सो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है वृक्षों की सगाई, ठीक है। जो वृक्षों देखो, ट्रेनिंग का मतलब और प्रूनिंग का मतलब दो टर्म यूज होता है। दोनों का मतलब होता है कटाई छटाई, ठीक है। ट्रेनिंग का मतलब भी होता है कटाई छटाई और प्रूनिंग का भी मतलब होता है कटाई छटाई। लेकिन ये ट्रेनिंग और प्रूनिंग कहते किस में है? ये अधिकतर फल वाले या फिर फूल वाले वृक्ष में किया जाता है, ठीक है। जो फल वाले हैं या फिर फूल वाले हैं उसमें जो कटाई छटाई की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग और प्रूनिंग। अच्छा, ये दोनों चीज में क्या अंतर है? ट्रेनिंग किसे कहते हैं और प्रूनिंग किसे कहते हैं? तो अगर देखो दोनों नाम अलग है तो इसका मीनिंग भी अलग होगा, इसका मतलब भी अलग है। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है एक विशेष ढांचा, एक विशेष आकृति प्रदान करने के लिए जो कटाई छटाई किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेनिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है इसका कि फल वृक्षों को एक निश्चित आकार, ठीक है, एक निश्चित, हमको उसको मतलब किस टाइप के आकार में उसको परिवर्तित करना है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि फल वृक्ष ऐसे टाइप भी होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे टाइप भी, ऐसे भी वृक्ष होता है, ठीक है। तो ये जो ढांचा है, एक विशेष संरचना देने के लिए जो कटिंग करते हैं, जो कटाई छटाई करते हैं उसको बोलते हैं ट्रेनिंग, ठीक है। यह कार्य फलन के पूर्व ही कर लेना चाहिए। देखो जब फल आ जाता है उसके बाद हमको कटाई छटाई नहीं करनी चाहिए, वो पौधे के लिए नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए जो ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है वो फल आने से पूर्व ही कर लेना चाहिए। उसके बाद है, अब देखो ट्रेनिंग का क्या उद्देश्य है। ट्रेनिंग का उद्देश्य ये है, फर्स्ट उद्देश्य तो है आकर्षक ढांचा प्रदान करना। अब देखो आप मान के चलो, जो आपके पास जो पौधा है उसको आप काट छाट करके एक अच्छा ढांचा, ठीक है, एक आकर्षक उसको एक ढांचा दे दिए, एक आकृति दे दिए, तो क्या है कि उसको देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। लोग बाग देखेंगे तो उसको तारीफ करेंगे कि वाओ कैसे मतलब अच्छा दिख रहा है, ऐसे टाइप की। तो आकर्षक ढांचा प्रदान करने के लिए उसको ट्रेनिंग करते हैं। दूसरी उद्देश्य है पौधे के विभिन्न भागों तक रोशनी तथा हवा पहुंचाने के लिए, ठीक है। देखो जब पौधा जो है अधिक बढ़ जाता है, ठीक है, जो पौधा जो अधिक बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण जो है उसमें अंदर तक हवा या फिर रोशनी नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए हम उसको काट के एक ढांचा प्रदान करते हैं जिससे कि उसमें आसानी से हवा व रोशनी पहुंच सके, ठीक है। तीसरा पॉइंट है पौधों को मजबूती ढांचा प्रदान करना। देखो जितना उसको काट-छाँट करते रहोगे, उतना ही उसका जो तना होगा, ठीक है? उसका जो स्टेम होगा, वो मजबूत होगा, वो टूटेगा नहीं, ठीक है? उतना ही मजबूत होगा, जितना कटिंग करोगे उतना ही मजबूत होगा, ठीक? तो ये उसका उद्देश्य है, किसका? ट्रेनिंग का, ठीक है? अब देखो ट्रेनिंग के प्रकार, ट्रेनिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो ट्रेनिंग भी बहुत प्रकार के होते हैं, उसको हम विभिन्न प्रकार के कर सकते हैं। जैसे कि पहले है केंद्रीय आरोही अग्ररोही ट्रेनिंग सिस्टम, ठीक है? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल लेडर सिस्टम, सेंट्रल लेडर सिस्टम। इसमें कुछ इस प्रकार के ढांचा हम तैयार करते हैं पौधे, ठीक है। इसमें मतलब कि देखो सेंट्रल लेडर सिस्टम का मतलब क्या है कि इसमें जो सेंट्रल वाला तना है, जो सेंट्रल वाला तना है, इसको हम रखते हैं, ठीक है, इसको हम रखते हैं। और बाकी जो है साइड साइड से जो है इसको हम ये नीचे से हम बड़ा रखते हैं और ये ऊपर से फिर ये छोटा करते जाते हैं। जैसे कि ये एक पिरामिड टाइप से हो गया, ऐसे टाइप से एक त्रिभुजाकार ये पौधा ये बन जाता है, ठीक है, ऐसे टाइप से। तो इसी को बोलते हैं सेंट्रल लेडर सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल लेडर सिस्टम। अब देखो इसमें कुछ इसका नियम है, क्या नियम है? अब ये नीचे से जो है ये 1 मीटर ऊंचाई से ही ये ऊंचाई तक ये जितने भी डाली है, जितने भी डाली है उसको काट देना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूँ, ग्राउंड से लेके नीचे जमीन से लेके 1 मीटर ऊंचाई तक जितने भी डाली आएगा यहाँ से पूरा साफ कर देना चाहिए, ठीक है। ये जो नीचे 1 मीटर तक ये पूरा साफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में 2 डाली के बीच में आधा मीटर का फर्क होना चाहिए, ठीक है। 2 डाली के बीच में आधा मीटर का फर्क
होना चाहिए। और मान के चलो ज़्यादा घना है, यहाँ के और निकला है डाली, तो बीच वाला डाली को काट देना चाहिए। इसके बीच की दूरी हमको कितना रखना है, कितना बनाना है, आधा मीटर, ठीक है? और नीचे कितना दूरी रहेगा, 1 मीटर। तो ये इसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और देखो इसमें कौन से पौधे में ये इस सिस्टम से करते हैं, नाशपाती में, सेब में। तो नाशपाती, सेब में सेंट्रल लीडर सिस्टम से हम ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है? तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब उसके बाद है दूसरा विधि, कौन सा है, खुला केंद्र प्रणाली, ठीक है? खुला केंद्र प्रणाली, देखो ये इसको हम थोड़ा दूसरा टाइप से करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओपन सेंटर सिस्टम। ओपन सेंटर सिस्टम का मतलब इसका जो सेंटर वाला पोर्शन होगा, इसका जो सेंटर वाला भाग होगा, ये ओपन रहेगा, मतलब खुला रहेगा, ठीक है? तो ये जो है, ये साइड साइड से डाली गया है। इसका जो मेन ब्रांच यहाँ से निकला था, उसको हम काट दिए, ठीक है? उसको हम काट दिए। उसके जो साइड वाला ब्रांच है, इसको हम बढ़ने दिए। तो ये आपका बन गया ओपन सेंटर सिस्टम, ठीक है? ओपन सेंटर सिस्टम। इसका उपयोग हम आड़ू में करते हैं। इसका उपयोग हम किस में करते हैं? आड़ू में करते हैं, ठीक है? ये कैसे टाइप से बन जाता है? ये गुलदस्ता टाइप से। ये आप देखोगे, इसका जो पौधा बनेगा, ये कैसे टाइप से बनेगा? ये ऐसे ऐसे टाइप से बन जाता है, ठीक है? ये ऐसे टाइप से बन जाता है, ये उल्टा त्रिभुज टाइप से बन जाता है। ये जो है, ये ऐसे टाइप से पौधा ये बन जाता है। ये देखो, यहाँ पे ऐसे टाइप से पौधा दिख रहा है, ठीक है? तो ये एक किस टाइप से बन जाता है? गुलदस्ता या फिर कलश की भांति ये दिखाई देता है पौधा, ठीक है? इस प्रकार के ट्रेनिंग किसमें किया जाता है? आड़ू में किया जाता है। ध्यान रखना, यही पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है? एग्जाम्पल ही पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि ओपन सेंटर सिस्टम ट्रेनिंग जो है किस फसल में, किस पौधा में किया जाता है, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखना। और तीसरे प्रकार का जो ट्रेनिंग होता है, उसको बोलते हैं मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम। ये देखो, दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है? ये दोनों का मिक्सचर है, ठीक है? इसमें आपको सेंट्रल लीडर सिस्टम भी दिखेगा, सेंट्रल लीडर सिस्टम भी है, ठीक है? और ये ओपन सेंटर भी है, ठीक है? क्योंकि ये साइड से भी निकला है और बीच से भी निकलता है तना, ठीक है? तो इसमें क्या है, दोनों का ये मिक्स है, और इसी को ही सर्वोत्तम माना जाता है, ठीक है? इसी को ही सर्वोत्तम माना जाता है। ध्यान रखना, ठीक है? इसी को ही सर्वोत्तम माना जाता है। जैसे कि नींबू में देखना, नींबू में ऐसे टाइप से ही होता है, ठीक है? नींबू में हम मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम करते हैं, नाशपाती में करते हैं, सेब में करते हैं। तो इन फलों में, फल वृक्ष में इस प्रकार के ट्रेनिंग हम करते हैं, ठीक है? यहाँ प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है। यही प्रणाली जो है सर्वोत्तम माना जाता है, ठीक है? अब उसके बाद ये ट्रेनिंग खत्म हो गया, ट्रेनिंग खत्म हो गया। अब उसके बाद देखो आता है दूसरा टर्म है प्रूनिंग, ठीक है? ट्रेनिंग एक हो गया, दूसरा है प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब भी होता है काट छांट। प्रूनिंग का मतलब भी होता है काट छांट, ठीक है? लेकिन इसको हम किसी दूसरा उद्देश्य से काटते हैं। इसको हम हाथी घोड़ा बनाने के लिए नहीं काटते हैं, ठीक है? वृक्ष के किसी भाग को विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु काट कर अलग कर दिया जाता है, उसको हम प्रूनिंग कहते हैं। जैसे मान के चलो, आपका जो पेड़ है, एक डाली अब सूख गया, ठीक है? एक डाली सूख गया, उसमें कुछ रोग लग गया, ठीक है? तो उस डाली को काट के आप अलग कर दिए, तो उसको क्या बोलेंगे? हम ट्रेनिंग नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रूनिंग, ठीक है? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रूनिंग, ठीक है? तो प्रूनिंग का मतलब समझ गए ना, किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए, ठीक है? जैसे कोई डाली आपका सूख रहा है, कोई डाली मान के चलो आपके एरिया से बाहर जा रहा है, ठीक है? तो उस डाली को काट के आप निकाल दो। मान के चलो कहीं-कहीं पे ऐसे होता है कि डाली जो है रास्ते पे आ गया, ठीक है? तो उसको काट के हम अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो काट-छाँट होता है, उसको बोलते हैं प्रूनिंग, ठीक है? अब ये देखो, प्रूनिंग का भी बहुत सारे प्रकार होता है, ठीक है? तो प्रूनिंग पहले है विरलन। विरलन का मतलब होता है थिनिंग आउट, ठीक है? वृक्षों की अनावश्यक शाखाओं को उसके मूल तना से काट कर अलग करने की विधि को हम क्या बोलते हैं? विरलन, ठीक है? उसके मेन जो तना होता है, उससे अलग कर देते हैं। दूसरा होता है हेडिंग बैक। इस विधि में
शाखाओं के अग्र भाग या ऊपरी भाग को काटकर अलग मतलब कि इसमें जो है शाखा ऐसे रहेगा, ठीक है? ये मेन है, ठीक है? ये आपका सब मेन है, ठीक है? ये आपका मेन शाखा है, ठीक है? मेन शाखा है, ये सब मेन है। तो इस मेन से जो और एक ठो निकलेगा ऐसे वाला, इसको काट के ये अलग करते हैं, ठीक है? इसको काट के अलग करते हैं, तो इसको बोलते हैं हेडिंग बैग, ठीक है? हेडिंग बैग या फिर यहाँ से काट दिए या फिर यहाँ से काट दिए, ठीक है? मेन को हम नहीं काटेंगे, मेन को हम नहीं काटेंगे, लेकिन उसके जो सब मेन है वहां से काटते हैं, उस विधि को बोलते हैं हेडिंग बैग विधि, ठीक है? उसके बाद है पिचिंग। पिचिंग का मतलब क्या होता है? पिचिंग का मतलब होता है इस क्रिया के अंतर्गत शाखाओं के ऊपरी सिरे 2 से 3 पत्ती के साथ तोड़ दिया जाता है। इस विधि का उपयोग विशेषकर गुलदाउदी, डहेलिया इत्यादि में अधिक फूल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है? देखो इसमें क्या करते हैं, पिचिंग का मतलब है कि ये जैसे आपका पौधा हो गया, ये जैसे आपका ये पौधा हो गया, ठीक है? तो पौधा के ये जो ऊपरी भाग है, ठीक है? ये ऊपरी यहाँ पे जो भाग है, यहाँ पे मान के चलो 1-2 तो 2 ठो पत्ती भी आए, ठीक है? तो ये पत्ती समेत यहाँ से ये काट के अलग कर देते हैं, ठीक है? यहाँ से काट के अलग कर देते हैं, ताकि ये जो नीचे वाला यहाँ पे जो फूल है, वो फूल जो है अच्छा मिलता है, ठीक है? नीचे के फूल अच्छा प्राप्त करने के लिए हम ऊपर वाला शाखा को काट के अलग कर देते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं पिचिंग। तो पिचिंग आई थिंक समझ में आ गया है, ठीक है? अब देखो दूसरा है डिसबडिंग, ठीक है? डिसबडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? निष्कलिकायन, ठीक है? निष्कलिकायन। इसका मतलब क्या है कि एक बड़ा फूल प्राप्त करने के लिए आसपास की सभी कलिका को नष्ट करना ही निष्कलिकायन कहलाता है, ठीक है? देखो हमको अगर एक बड़ा फूल प्राप्त करना है, ठीक है? एक बड़ा फूल प्राप्त करना है, तो आस-पास के जो छोटा-छोटा बड है, ठीक है? छोटा-छोटा फूल है, उसको हमें नष्ट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या करेगा? अब खाना देखो, खाना तो सभी खा रहे हैं, ठीक है? खाना जो है खाना जो है सभी फूल ले रहे हैं। तो अब सभी फूल तो एक समान बड़ा तो नहीं होता है, कोई छोटा रह जाता है, कोई बड़ा होता है, ठीक है? जिसको जैसे खाना मिलता है वैसे टाइप से वो बढ़ता है, ठीक है? तो हम अगर छोटे फूल को ही नष्ट कर देंगे तो खाना खाना बंद कर देगा और वो जो खाना है, वो जो खाना बचेगा उस वो खाना जो है बड़ा फूल को मिलेगा और वो फूल अच्छा हमको प्राप्त होगा, ठीक है? वो फूल हमको बड़ा-बड़ा प्राप्त होगा। इसीलिए हमको डिसबडिंग करने की ज़रूरत होती है। डिसबडिंग का मतलब है छोटे-छोटे जो फूल है उसको हटाना, ठीक है? ताकि हमको बड़ा फूल प्राप्त अ, हो जाए। उसके बाद है पूरक प्लांट, ठीक है? पूरक प्लांट का मतलब होता है कि जैसे मैं प्लांटिंग सिस्टम पढ़ाया था, ठीक है? प्लांटिंग सिस्टम पढ़ाया था। तो प्लांटिंग सिस्टम में जैसे कि बहुत सारे प्रकार के हम प्लांटिंग सिस्टम का यूज करते हैं जैसे कि ये वर्गाकार प्लांटिंग विधि है, ठीक है? तो ये 4 कोने में 4 ठो पौधे हम लगा दिए, ठीक है? ये वर्गाकार विधि है, तो इसमें क्या करते हैं 4 कोने में 4 ठो पौधा हम लगा दिए, ठीक है? अब 4 कोने तो लगा दिए लेकिन बीच तो खाली है, तो बीच में हम इसको खाली ना छोड़ के यहाँ पे हम एक पौधा और लगा देते हैं, ठीक है? हम ये पौधा को हम अल्प दिन वाले पौधा को लगाते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे आम लगा दिए चारों साइड में, चारों कोने पे आम लगा दिए, लेकिन हम बीच में आम नहीं लगाएँगे। बीच में हम क्या लगाएँगे? बीच में हम जैसे पपीता लगा देंगे, अनानास लगा देंगे, स्ट्रॉबेरी लगा देंगे, फलसा लगा देंगे, केला लगा देंगे, ठीक है? तो ये जो जो अल्प दिन के पौधा है, उसको हम बीच में लगाएँगे, इसी को बोलते हैं पूरक पौधा, ठीक है? बीच में खाली रहने से अच्छा कुछ पौधा लगा दो, तो आपको क्या है कुछ फल आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं पूरक पौधा। उसके बाद है वायु रोधक वृक्ष।
देखो ये जो है, ये 4 तक इसका था, ये आपका जो काट-छाँट था, जो प्रूनिंग था, ठीक है? ये चौथा तक विधि था, ठीक है? उसके बाद जो है पूरक पौधा, ये सब अलग टॉपिक है ना? ये सब बुलेटिन पॉइंट में इसको लिखना, इसको याद करना, ठीक है? अब उसके बाद है वायुरोधक वृक्ष। देखो वायुरोधक वृक्ष का मतलब क्या है? इसके नाम से ही क्लियर है ना। वायुरोधक वृक्ष का मतलब है वायु को रोकने वाला वृक्ष, ठीक है? ऐसा वृक्ष है जिससे हम वायु को रोक सकते हैं। अब क्या है कि आप अपने खेत में जो फल वाली फसल आप लगाओगे, तो फल वाली फसल जो है अगर उसमें तेज वायु आएगा, ठीक है? तेज वायु आएगा तो क्या होगा? फल को ही गिरा देगा नीचे। जैसे आम का जो पेड़ होता है उसमें जब बहुत ज़्यादा तेज वायु चलता है, ठीक है? तूफ़ानी हवा चलता है, तो उसमें क्या है, आम पूरे सारे के सारे वो कच्चे में ही नीचे गिर जाता है। वो नहीं पक पाता है, ठीक है? बड़ा नहीं हो पाता है। क्या है, उससे नुकसान हो जाता है। तो उसके लिए हमको वायुरोधक वृक्ष का उपयोग करना चाहिए। वायुरोधक वृक्ष कैसे? आपके जैसे बगीचा है, ठीक है? तो बगीचा से ये उत्तर-पश्चिम, ठीक है? उत्तर-पश्चिम दिशा में एक ऐसा उत्तर-पश्चिम दिशा में एक ऐसा मतलब कि बाण लगाना चाहिए, ऐसे टाइप से लाइन से हम इसको लगाते हैं, ठीक है? उत्तर-पश्चिम दिशा में जैसे कि ये 3 से 5 लाइन आप ऐसे टाइप से लगा दो, ठीक है? जैसे मान के चलो इधर से वायु आता है, तेज वायु आता है, तो ये उत्तर-पश्चिम ये दिशा को याद रखना, ठीक है? यही पूछता है, दिशा को ही पूछता है कि वायुरोधक वृक्ष है, कौन से दिशा में लगाया जाता है? तो उत्तर-पश्चिम दिशा में क्या करोगे आप, वायुरोधक प्लांट यहाँ पे लगा दो। तो वायुरोधक प्लांट जनरली जो है, थोड़ा-सा हाइटेड रहता है, थोड़ा-सा ऊँचा रहता है, ठीक है? किसके कंपेयर में? आप जो अपने खेत में जो वृक्ष लगा रहे हो, उसके कंपेयर में यहाँ के जो पौधा लगाओगे, वो ज़्यादा ऊँचा होगा, ठीक है? ज़्यादा ऊँचा होगा, तो क्या होगा, वायु जो इधर से आ रहा है, ये यहाँ पे इससे टकराएगा, टकराने से क्या है, वायु का वेग है, वो कम हो जाएगा, ठीक है? वायु का वेग कम हो जाएगा, ठीक है? जिससे कि वायु का वेग कम होगा, तो ये आपका जो फल है, वो नहीं गिर पाएगा, नुकसान नहीं हो पाएगा, ठीक है? इसीलिए हम वायुरोधक वृक्ष का उपयोग करते हैं। तो वायुरोधक वृक्ष देखो, उद्यान फल वृक्ष को गर्म हवा, ठंडी हवा, तेज हवा एवं आंधी-तूफान से बचाने के लिए हम बगीचे में उत्तर से पश्चिम दिशा में तथा इन वृक्षों की कतार से कतार की दूरी 2 से 3 मीटर। जैसे कि देखो, ये जो कतार से कतार की दूरी, एक लाइन से 2 लाइन दूसरी लाइन की दूरी हम 2 से 3 मीटर रखते हैं तथा वृक्षों से फल वृक्षों से 5 से 6 मीटर। जैसे कि यहाँ से ये जो फल वृक्ष आप लगाए हो अपने खेत से, तो यहाँ से ये वायुरोधक वृक्ष की दूरी कितना रखते हैं? 5 से 6 मीटर पर हम लगाते हैं, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया वायुरोधक वृक्ष क्या है, आई थिंक। उसके बाद देखो, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फल बगीचे का जीर्णोद्धार या फिर नवीनीकरण, ठीक है? इसको बोलते हैं रिजुवेनाइजेशन ऑफ ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड, आपका जो फल बगीचे है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑर्चर्ड बोलते हैं, ठीक है? तो देखो, इसका मतलब क्या होता है, नवीनीकरण का मतलब होता है कि आपके खेत में, आपके बगीचे में जो वृक्ष बहुत पुराना हो गया, पहले तो अच्छा फल ले रहा था, अब धीरे-धीरे वो बेकार हो गया, खराब हो गया, अब फल कम दे रहा है, ठीक है? तो उस वृक्ष को फिर से हम नवीनीकरण, फिर से वो गुणवत्ता कैसे लाएँ, कैसे बनाएँ कि वो पहले जैसे फल दे रहे थे, अब भी वैसे ही फल दे। तो उसके लिए हम कुछ उसमें प्रक्रिया करते हैं, ठीक है? उसी को बोलते हैं नवीनीकरण, उसी को बोलते हैं रिजुवेनेशन नाइजेशन, ठीक है? उसी को बोलते हैं जीर्णोद्धार। इसमें हम क्या करते हैं कि पुराने तथा कम एवं बेकार फल देने वृक्ष को कुछ विशेष क्रियाओं द्वारा अधिक तथा अच्छे गुण वाले फल वृक्ष में परिवर्तित करना ही जीर्णोद्धार कहते हैं, ठीक है? तो इसकी विधि है, देखो इसको विधि हम पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कि हम जीर्णोद्धार जो है, नवीनीकरण हम कैसे-कैसे कर सकते हैं, उसका विधि यहाँ पे नीचे दिया है। तो पहले है काट-छाँट करके।
काट छांट करने से क्या होता है, काट छांट करने से उसमें से नया तना निकलेगा, ठीक है? नया तना में नया पत्ती आएगा, नया गुण होगा उसमें, ठीक है? तो उसमें फिर नया फल आएगा, ठीक है? बोर्डो पेस्ट हम लगाते हैं उसमें, बोर्डो पेस्ट से उसमें क्या है, उसके गुणों में सुधार आता है, ठीक है? बोर्डो पेस्ट जो है उसमें अ, चूना, ठीक है? कॉपर सल्फेट और बुझा हुआ चूना और पानी के जो मिक्स है उसको हम बोलते हैं बोर्डो पेस्ट। जो आप लोग देखे हो, जो सफेद-सफेद टाइप से लगा के नहीं रखते हैं? जैसे कि ये आपका पेड़ हो गया, तो ये पेड़ के यहाँ से ये यहाँ से पूरा व्हाइट-व्हाइट कलर के ये पूरा यहाँ पे पोत देते हैं, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं बोर्डो पेस्ट से पुताई, ठीक है? तो वही है जो व्हाइट-व्हाइट कलर के दिखता है ना, आम के पेड़ में या फिर जितने भी फल वृक्ष है उसके पेड़ में दिख जाता है जनरली, उसी को बोलते हैं बोर्डो पेस्ट, ठीक है? तो इसमें 1:1:10 इसका मतलब क्या है कि 1% इसमें कॉपर सल्फेट, 1% आपका बुझा हुआ चूना और 10% इसमें पानी रहेगा, ठीक है? उसके बाद है नेक्स्ट विधि है शीर्ष उपरोपण, टॉप वर्किंग विधि। अच्छा, टॉप वर्किंग क्या है? इसमें से भी टॉप वर्किंग से भी हम पौधे को नया बना सकते हैं, पुराने से नया बना सकते हैं, ठीक है? नए गुणवत्ता वाले बना सकते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं? इसमें जनरली ना इसी विधि से ही हम पौधे को जो है नया बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है? अच्छे से हम इसमें नया बना सकते हैं। देखो इसको हम अच्छे से समझेंगे इसको चित्र के द्वारा। पहले तो एक लाइन दिया है, इसमें क्या दिया? निम्न तथा बेकार गुणों वाले वृक्षों का उन्नतशील वृक्षों में परिवर्तन करना ही शीर्ष उपरोपण कहलाता है, ठीक है? चलो ये ठीक है। अब नीचे देखो हम देखते हैं कि शीर्ष उपरोपण आखिर है क्या? क्या है इस तो ये चित्र से आप लोग समझो, ठीक है? चित्र से आप लोग समझो थोड़ा-सा अ, हाँ, देखो आपका ये जो है पुराना पौधा, ये जो है पुराना पौधा जिसमें फल-वल अभी नहीं लग रहा है वो जो है उसमें गुण खत्म हो गया, ठीक है? ये जो है कम गुणवत्ता वाले पौधा है, आपके पास जो पुराना पौधा पड़ा है, ठीक है? उसमें फल-वल दे नहीं रहा है खाली, ठीक है? वो ऐसे बस अ, कैसे भी करके ज़िंदा है, ठीक है? तो ये आपका पुराना पौधा है और ये आपका एक ठो नया पौधा है। जो कि बहुत अच्छा फल देने वाला है, ठीक है? बहुत अच्छा फल देता है ये। तो ये आपका दो अब इसको देखो, इसको आपको नया बनाना है। ये आपका पुराना पौधा है, तो इसको आप यहाँ से काट दो। यहाँ से 1 से 1.5 मीटर की लंबाई में आप काट दो इसको, पूरा काट दो। काट के ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ऊपर वाला भाग को आप हटा के ऐसे बना दो, ठीक है? इसको काट के नीचे से 1 से 1.5 मीटर ऊँचाई में इसको काट दो। काटने के बाद क्या करोगे कि ये जो आपका जो फल देने वाला अच्छा गुणवत्ता वाले पौधा है, इसका एक संकुर डाली का आप चयन करो, ठीक है? एक संकुर डाली का मतलब है कि ये जो डाली है इसको बोलते हैं संकुर डाली, ठीक है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सायन, ठीक है? तो सायन का हमें चयन करना चाहिए। किस प्रकार के सायन का चुनाव करना चाहिए? जो नई विकसित हुआ है, ठीक है? जो नई विकसित हुआ है, जो ताज़ा है, ठीक है? उस प्रकार के हमें संकुर डाली का चुनाव करना चाहिए। और चुनाव करने से पहले जिसको हम चुनाव करेंगे, जिसका उपयोग करेंगे, उसमें से ये जो पत्ती है, ये पत्ती को पहले से ही झड़ा देना चाहिए, ठीक है? जिस डाली का हमें चुनाव करना चाहिए, जिस डाली का हम चुनाव करेंगे, उसको प 10 से 15 दिन पहले उसके पत्ती को हटा दो आप, है ना? पत्ती को हटा के आप वो बस डाली को ऐसे बना दो, ठीक है? और पत्ती को हटाने के बाद उसको उस डाली को 10 से 15 दिन के बाद उसको काटो, ठीक है? ऐसे टाइप से कटिंग कर दो। कटिंग करने के बाद ये वाला जो आपका जो नीचे वाला पोर्शन है, इसमें फिर ऐसे टाइप से फिट कर दो आप, ठीक है? डाली को थोड़ा-सा ये अंदर ऐसे चीरा लगा के इसमें सेट कर दो। फिट कर दो, समझ में आ गया? ये जो है नीचे वाला पोर्शन इस पौधा का है, ठीक है? और ये जो शंकुर डाले आप यहाँ से लाए हो, ठीक है? जो अच्छा गुणवत्ता वाले पौधा है, ठीक है? तो आप ऐसे टाइप से फिट कर दो। फिट करने के बाद देखोगे फिर यहाँ से ये नई पत्ती आएगा, ठीक है? यहाँ से फिर नया डाली आएगा, ठीक है? नई डाली आएगा, नया विकास होगा तो आप ऐसे टाइप से ये पौधा बन जाएगा, ठीक है? अब ऐसे टाइप से पौधा बन गया, ठीक है?
लेकिन इसमें जो फल आएगा वो ये वाला इस गुणवत्ता वाला फल नहीं आएगा, ठीक है? इसमें जो फल आएगा ना वो जो इसकी जो गुणवत्ता था ना, ऐसे टाइप से ही इसमें फल आएगा, ठीक है? ये जो है आपका जो पौधा जो पुराना था, अब ये नया बन गया। ये अब अच्छा फल देने लगा, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं नवीनीकरण, ठीक है? जो पुराना पौधा था, कम गुणवत्ता वाले पौधा था, उसको हमने नवीनीकरण कर दिया। पहले कम फल दे रहा था, बेकार छोटा-छोटा फल दे रहा था। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हम इसमें बड़ा-बड़ा फल दे रहे हैं, ठीक है? आम का अब इसमें बड़ा-बड़ा फल आ रहा है, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं हम जीर्णोत्तर, ठीक है? टॉप वर्किंग, क्योंकि इसको टॉप से काटते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं टॉप वर्किंग, ठीक है? और जो टॉप वर्किंग है, वो मुख्यतः आम हो गया, बेर हो गया, आंवला हो गया, खिरनी, तेंदू, ये सब महुआ, है ना? ये सब पौधे में इसका उपयोग करते हैं टॉप वर्किंग, ठीक है? तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है? और कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? ग्रुप में पूछ सकते हो या फिर मेरे को इंडिविजुअली आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में कि सर इसको फिर से एक बार बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूँगा। तो कल से हम लोग सब्जी विज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है? कल हम पढ़ेंगे सब्जी विज्ञान। तो आज जो है ये हॉर्टिकल्चर का जो परिचय था, वो समाप्त हो गया, ठीक है? तो पहले जो मैं पीडीएफ जो सेंड किया हूँ ग्रुप में, वो वाला और इसको भी मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है? ये सारे पीडीएफ को आप नोट्स बना लो, जैसे-जैसे इसमें दिया है वैसे-तैसे आप अपने कॉपी में नोट्स बना लो, ठीक है? नोट्स बना के उसको याद करो और याद करने के बाद फिर आप टेस्ट दो, ठीक है? आप अच्छे से पढ़ के टेस्ट दोगे तो उसका बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? नहीं तो ऐसे बस टेस्ट देने का काम है, टेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है? तो वो फिर कोई मतलब का नहीं। टेस्ट देना है तो आप मेहनत करके दो, फिर देखो मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है? तो इसीलिए आप लोग परसों सब रेडी रहना, ठीक है? परसों यानी कि 1 तारीख ना? तो परसों आप लोग रेडी रहना, परसों टेस्ट होगा, जितना मैं पीडीएफ सेंड कर दिया हूँ और कल जितना पढ़ाई होगा, वहाँ तक क्वेश्चन आएगा, ठीक है? और पिछले जितना पढ़ चुके हैं, वहाँ से भी आ सकता है, ठीक है? वहाँ से भी आ सकता है, तो भूलना नहीं है, पीछे जितना भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको भी भूलना नहीं है ना? और जितना पढ़ेंगे चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।